हेलो एवरीवन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आईएएसपी का आईएफआरएस फाउंडेशन का मीनिंग बताया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन का दोनों बुक्स से करवाया था। अब हम अपनी इस वीडियो में आईएएसबी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसमें हम देख के बता सकते हैं कि आईएएसबी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होगा। मैंने लिखा भी होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बारी बीकॉम में आ जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है आर डेवलप्ड through an international consultation process, the due process which involves interested individuals as the organization from around the world. अगर आपको लिखा आ जाए कि ड्यू प्रोसेस विद द 6 स्टेजेस को ड्यू प्रोसेस विद द 6 स्टेजेस को एक्सप्लेन करो, तो आपने क्या करना है कि आईएएसबी का जो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है उसको ही एक्सप्लेन करना है, इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, अब हम इसमें देखेंगे कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस होता क्या है। पहले तो मीनिंग से क्लियर है कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ग्लोबली समझ सकें, इंडिविजुअल समझ सकें, ऑर्गेनाइजेशन समझ सकें, इंडिया है, कनाडा है, यूके है, इंग्लैंड, ठीक है, यूएसए, सारी कंट्रीज़, मेक्सिको कंट्रीज़, ठीक है, जर्मनी हो गया, सारे अपने अपने स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को समझ सकें, जो उन्होंने अपना जो सेटिंग की हुई है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स को जो है इंटरप्रिटेशन हो कर सकें। वो काउंसिल इसलिए बनाई जाती है। हमने पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर को देखा, जैसे हमने स्ट्रक्चर को देखा है वैसे इसका जो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है वो उसका चलेगा, ठीक है। ड्यू प्रोसेस कंप्राइजेज द 6 स्टेजेस, ठीक है, विद द ट्रस्टीज ऑफ द आईएफआरएस फाउंडेशन हैविंग, हमने आईएफआरएस फाउंडेशन का देखा था ना कि आईएफआरएस फाउंडेशन में ट्रस्टीज होते हैं जो अपॉइंट करते हैं, ओवरसी करते हैं, जिन्होंने फंड को रेज करना है, ठीक है जी। विद द ट्रस्टीज ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर कंप्लाइंस एट वेरियस पॉइंट्स थ्रू आउट, इन्होंने अपनी स्टेजेस बना दी, कितनी 6 स्टेजेस बनाई हुई हैं, ठीक है। 6 स्टेजेस, पहली स्टेज क्या है, सेटिंग द एजेंडा, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, developing and publication the discussion paper, publication and exposure the draft, developing publication the standard। 6th stage क्या है कि प्रोसीजर आफ्टर द स्टैंडर्ड इज इशू। डायग्राम बनाई हुई है, इसको आप देख लो पहले। एजेंडा कंसल्टेशन, एजेंडा क्या होता है जिसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है, 3 to 5 ईयर का प्लान है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, रिसर्च प्रोग्राम चलेगा एजेंडा के ऊपर, प्लान बन गया, रिसर्च होएगी, प्रपोजल दे दिया, डिस्कशन पेपर बन गया कि इसके ऊपर हमने डिस्कशन की है, डिस्कशन हो गई। प्लान के ऊपर रिसर्च होएगी, रिसर्च के बाद डिस्कशन पेपर बन गया, डिस्कशन पेपर के बाद प्रपोजल बना दिया कि हाँ जी देख लो कि ये सही है कि हमारा जो प्रपोजल बना दिया, प्रपोजल दे दिया आगे कि हम इन बातों को क्या है कि प्रपोजल आपको बता रहे हैं कि इसमें ये वाली बातें हमने इंक्लूड की हैं। आगे बन गया स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम बन गया, स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम के आगे क्या आ गया, एक्सपोजर ड्राफ्ट आ गए, एक्सपोजर कर दिया पब्लिक के आगे, फाइनल आईएफआरएस बन गया हमारी कंट्री का। उसके बाद क्या आएगी, इम्प्लीमेंटेशन होएगी आईएफआरएस की, आईएफआरआईसी नैरो स्कोप बन गया, पीआईआर बन गया, पब्लिश्ड फॉर द पब्लिक कंटेंट कमेंट के लिए बन गया, ठीक हो गया। ये तो था हमारा बेसिक, इससे हमें थोड़े नंबर मार्क्स जो है ज़्यादा मिल सकते हैं अगर हम पहले अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको प्रेजेंट कर देंगे। है इसमें कुछ भी नहीं है, एजेंडा कंसल्ट किया, रिसर्च प्रोग्राम बनाया, स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाया, इंप्लीमेंट हुआ। आगे बस डिटेल में उन्होंने पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन दी हुई है जैसे हमने स्ट्रक्चर किया था। फर्स्ट देखो स्टेज क्या है, ड्यू प्रोसेस आ जाए चाहे आईएएसबी लिखा आ जाए, हमने लिखना स्टेजेस को ही है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं अभी भी बता रही हूँ। फर्स्ट हमारी स्टेज है सेटिंग द एजेंडा। सेटिंग द एजेंडा में क्या आएगा कि डिसाइडिंग द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द एजेंडा। मैंने ऊपर पहले लाइन लिख दी है कि डिसाइडिंग द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन एजेंडा। जो हमने आइटम्स के ऊपर देखना है, आइटम्स को बताना है कि हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, फ्यूचर एजेंडा हमारा क्या होएगा, उसको हमने आइडेंटिफाई भी कर लेना है, रिव्यू भी कर लेना है, रेजिंग द इश्यूज भी उठा लेने हैं कि हमारे ये वाले इश्यूज आ रहे हैं दैट नीड्स आईएएसबी अटेंशन, उसके ऊपर हमने अटेंशन दे देनी है, उसके ऊपर हमने एजेंडा बना देना है, ठीक है।
कंसेप्चुअल हमारा फ्रेमवर्क बन जाएगा। जो IFRS एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी है, रिसर्च प्रोजेक्ट चलाएंगी, स्टाफ कंसीडर करेगा, रिक्वेस्ट को समराइज करेगा। ठीक है, IFRS एडवाइजरी काउंसिल कहाँ आई थी, एडवाइस कर रही थी, देखो IASB को भी एडवाइस कर रही है इंटरप्रिटेशन कमेटी। जैसे स्ट्रक्चर पड़ा है वैसे वैसे क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ने क्या है, चल जाना है। नॉट डिफ़िकल्ट कंसेप्ट, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। ठीक हो गया जी। IASB डिस्कशंस फॉर द पोटेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर वो डिस्कशन करेंगी। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वैसे इतना ही ईजी कंसेप्ट है कि आपको देख के पता चल जाएगा कि डिसीजंस टू अडॉप्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टेक प्लेस इन द पब्लिक IASB मीटिंग्स जो होंगी, इसमें हमने एजेंडा में सेटिंग कर देनी है। क्वालिटी होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए, इसमें आप TEA को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि टी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। TEA ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, आप इसमें एक्सप्लेन करो एजेंडा में। ठीक है, ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बिफोर रीचिंग सच अ डिस्कशन IASB कंसल्ट द IFRS एडवाइजरी काउंसिल्स। IFRS एडवाइजरी काउंसिल्स को क्या है, IASB कंसल्ट करेगी। देख लो, देखो कर रही है ना कंसल्ट। मेजॉरिटी वोट मिलेंगी, वो क्या है, स्टैंडर्ड्स उठा ली जाएंगे। उसके बाद क्या होएगी, प्लानिंग होएगी। सेकंड स्टेज क्या आएगी हमारी, सेकंड स्टेज है देखो प्लानिंग द प्रोजेक्ट। जो हमने एजेंडा सेट किया उसके ऊपर क्या करनी है, हमने प्लानिंग करनी है। फ्यूचर एजेंडा हो गया, जॉइंटली हो गया, प्रोजेक्ट अलोन चलाना है, जॉइंटली चलाना है, प्लानिंग करनी, सम अदर स्टैंडर्ड सेटर्स करने, इस्टेब्लिश करना कंसल्टेटिव्स ग्रुप्स को, डायरेक्टर देखने, टेक्निकली एक्टिविटी डायरेक्टर, वर्किंग ग्रुप्स को लेके आना, प्रोजेक्ट मैनेजर ड्रॉप द प्रोजेक्ट प्लान अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस। प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, ड्रॉप करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन डायरेक्टर होएगा, कौन टेक्निकल टीम होएगी, कौन कंसल्टेटिव ग्रुप्स होएगी। ऑल्सो इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टाफ फॉर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर डीम्ड टू बी अप्रोप्रिएट बाय द IASB। वेरी इजी कंसेप्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, डायरेक्टर देखेगा, टेक्निकली एक्टिविटी कौन चला रहा है, जॉइंटली चलाना है, अलोन प्रोजेक्ट चलाना है, कैसे कैरी करना है, कौन से स्टैंडर्ड सेटर्स होंगे। सेकंड स्टेज में ये हो गया। थर्ड स्टेज में आ जाओ। थर्ड स्टेज में देखो कि डेवलपिंग एंड पब्लिकेशन द डिस्कशन पेपर हो गया। अब डिस्कशन एंड द पब्लिकेशन पेपर में आप देखो कि डेवलपिंग एंड पब्लिकेशन द डिस्कशन पेपर, प्लानिंग होगी, पब्लिकेशन एंड डिस्कशन पेपर आ गया। डिस्कशन पेपर में अब क्या लिखा जाएगा, डिस्कशन पेपर में हम लिखेंगे कि न्यू कमेटीज़ कौन सी होंगी, हमारे व्यू पॉइंट्स क्या हैं। देखो मैंने अंडरलाइन स्पेशल किया हुआ है, मेजर न्यू टॉपिक्स उनको क्या करना है, पब्लिश करना है, एक्सप्लेन करना है इश्यूज़। सॉलिसिट का मतलब होता है कलेक्ट करना, अर्ली कमेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द डिस्कशन पेपर जनरली कंटेन्स द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इशू। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को उन्होंने बताना है इन द डिस्कशन पेपर। उनको क्या करना है, पहले डेवलप करना है, फिर क्या करना है, पब्लिश करना है इन द डिस्कशन पेपर। डिस्कशन पेपर के नेम से ही क्लियर है कि डिस्कशन पेपर क्या होता है। डिस्कशन पेपर क्या होता है, डिस्कशन पेपर होता है कि हमने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है किसके ऊपर, मेजर न्यू टॉपिक्स जिसको हम उठाएंगे। एक क्या होएगा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इशू। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिमिलरी व्यू हो गया, ऑथर्स हो गया, इन्विटेशंस हो गया। IASB पब्लिशन जो पब्लिकेशन करनी है ना डिस्कशन पेपर, उसका 2 टाइप्स का होएगा। एक देखो ऐसे बना दो इसकी डायग्राम, 2 टाइप्स ऑफ डिस्कशन पेपर। वेट अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। देखो हमारा थर्ड है ना, डेवलपिंग डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द डिस्कशन पेपर। इसको आप 2 तरीके से ना डायग्राम में प्रेजेंट करो। अगर आप डायग्राम में प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा डिस्कशन पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, सेकंड हो गया एक्टिव एजेंडा। रिसर्च पेपर में आप क्या लिखोगे, रिसर्च पेपर में आप बताओगे कि डिस्कशन पेपर में जो होता है ना, एक्सप्लेन करना है, डिस्कशन करनी है, न्यू टॉपिक को एक्सप्लेन करना, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाना है। रिसर्च प्रोजेक्ट में आप बताओगे, ऐसे बनाओ इसकी डायग्राम।
मार्क्स लेने में ईजी हो जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट बताएगा कि हमने दिस पेपर इज ड्राफ्टेड बाय द अदर स्टैंडर्ड सेटर बट द पब्लिश्ड बाय द IASB विद द सिंपल मेजॉरिटी वोट। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट हम किसके ऊपर जो है पेपर को कैसे ड्राफ्ट करना है, किसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। एक्टिव एजेंडा हमारी सेकंड स्टेज होएगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ एन एक्टिव एजेंडा प्रोजेक्ट बीइंग कैरिड बाय द IASB पेपर बोथ ड्राफ्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द IASB। पब्लिश्ड कौन करेगा, ऐसे बनाओ, पब्लिश्ड बाय IASB। ऑल डिस्कशन ऑफ टेक्निकल इशू रिलेटेड टू द ड्राफ्ट पेपर टेक प्लेस इन द पब्लिक सेशन। पब्लिक सेशन से करवाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेज है हमारे, इसको याद रखना है। अब हम बुक में देखते हैं। डिस्कशन पेपर देखो, रिसर्च प्रोजेक्ट आ गया, एक्टिव एजेंडा आ गया, ड्राफ्ट पेपर जैसे हम वीडियोस में बनाते हैं ना, ड्राफ्ट पेपर बना के रख लेते हैं कि पहले ही ड्राफ्ट पेपर हाँ जी हमारा बन गया। ड्राफ्ट पेपर को हम जब हमारा दिल करता है, जब हमारा वीडियोस में हम कैसे करते हैं, जब हमारा दिल करता है तो हम क्या है पब्लिकली शेयर कर देते हैं, है ना, प्राइवेटली हम शेयर करते हैं अपने अकाउंट से। जैसे इंस्टा में हम, फेसबुक में हमने ड्राफ्ट वीडियोस बना के हम रख लेते हैं। ऐसे इसमें होता है कि पहले ड्राफ्ट पेपर बना लिया जाता है, टेक प्लेस इन द पब्लिक सेशन, फिर पब्लिक सेशन के लिए क्या है पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है जी, आगे आ गया हमारी फोर्थ स्टेज, डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द एक्सपोजर ड्राफ्ट। थर्ड स्टेज देखो, डिस्कशन पेपर आ गया, सेम आगे सेम लिखना है, बस इसके आगे पीछे डिस्कशन पेपर है, इसके आगे एक्सपोजर ड्राफ्ट है। सेकंड स्टेज क्या है, प्लानिंग द प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टेज क्या थी, सेटिंग द एजेंडा। है कोई मुश्किल, वेरी इजी कंसेप्ट। देखो, डेवलपिंग एंड पब्लिकेशन द एक्सपोजर ड्राफ्ट आ गया। एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या होते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक प्रपोजल है जो हमने एक्सेप्ट किया है और न्यू क्या हमने चेंजेस करनी है, एक्सपोज करना है, उसको एक्सपोजर ड्राफ्ट में लेके आना है। कौन सा स्पेसिफिक प्रपोजल है जो हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और न्यू चेंजेस किए हैं, एग्जिस्टिस की कोई एग्जिस्टिंग जो है उनकी अमेंडमेंट किया है, वो हमने क्या है बता देना है। थ्रू पब्लिकेशन ऑफ द डिस्कशन पेपर इज़ नॉट मैंडेटरी बट द पब्लिकेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। देखो जो हमारा ऊपर हमारा क्या है, क्या कह रहे हैं कि पब्लिकेशन ऑफ डिस्कशन पेपर नॉट मैंडेटरी। डिस्कशन पेपर को पब्लिश करना कोई मैंडेटरी कंसेप्ट नहीं है, बट एक्सपोजर ड्राफ्ट को क्या करना, पब्लिकेशन करना मैंडेटरी कंसेप्ट है। पहले ये वाली लाइन्स लिख लो। फॉर IASB फॉर कंसल्टिंग द पब्लिकेशन ऑफ द इशू हो गया। एक्सपोजर ड्राफ्ट सेट्स आउट द स्पेसिफिक प्रपोजल। बता दिया ना मैंने पहले क्या है, स्पेसिफिक प्रपोजल को बताना है। कोई अमेंडमेंट की है वो बताओ, एक्सपोजर ड्राफ्ट में एक्सपोज करो उसको। एक्सपोज का मतलब क्या होगा, किसी को एक्सपोज करना, ऐसे इसको एक्सपोज करना है जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रपोज स्टैंडर्ड होंगे। जब हमने अमेंडमेंट होगी उसके बाद क्या करो, रिसॉल्विंग द इश्यूज़ बताओ कि हमने मीटिंग में की है, उसमें हमारे क्या है रिसॉल्विंग इश्यूज़ क्या हैं। IASB इंस्ट्रक्ट द स्टाफ टू ड्राफ्ट द एक्सपोज ड्राफ्ट। IASB का जो स्टाफ होएगा वो ड्राफ्ट बनाएगा, उसके ऊपर बैलोटिंग कराओ। बैलोटिंग क्या होती है, मतदान होता है, टेक प्लेस आउटसाइड द मीटिंग कि हाँ जी हमारा ये वाला प्रपोजल है, उसके ऊपर देखो कितनी ज़्यादा हुई है, मतदान हुई है, किन्होंने वोट किया है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन उसको वोट कर रहे हैं। जो हुई है बैलोटिंग पैकेज वो क्या करो, सर्कुलेट करो स्टाफ में, इंडिविजुअली कर सकते हो। विच कंसिस्ट मेमोरेंडम समराइजिंग। मेमोरेंडम क्या होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। मेजर चेंज क्या है, प्री बैलेट ड्राफ्ट बनाओ। आफ्टर रिव्यू द बैलोटिंग पैकेज IASB मेंबर कंप्लीट द बैलेट फ्रॉम द रिकॉर्ड टू वेदर द एसेंट और डिसेंट। IASB मेंबर्स जब बैलोटिंग हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, एसेंट कर देते हैं। पब्लिकेशन द आफ्टर बैलोटिंग द ड्राफ्ट पब्लिश फॉर द पब्लिक कमेंट्स के लिए चला जाएगा। सेम ऐसे जैसे वोटें होती हैं, वोट करवाते हैं कि रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद क्या है पब्लिकली क्या है उसको पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेजेस तक हम पहुंच गए हैं। सेटिंग द एजेंडा, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, डेवलपिंग एंड पब्लिकेशन द डिस्कशन पेपर। डिस्कशन पेपर में हमने डायग्राम बनाई थी, रिसर्च प्रोजेक्ट वाली, एक्टिव एजेंडा वाली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमने एक्सपोजर ड्राफ्ट को देखा, जिसमें हमने 3-4 बातें पढ़ी। पहले तो मैंडेटरी वाली, स्पेसिफिक प्रपोजल वाली, रिव्यूइंग मीटिंग वाली, बैलोटिंग के बारे में, टीम बना दी, ड्राफ्ट बना दिया, उसके ऊपर एसेंट कर दिया, अनुमति दे दी, हाँ जी पब्लिकली कमेंट कर दो। है कोई मुश्किल, वेरी इजी। आगे हमारे 2 स्टेजेस रह गए।
फिफ्थ स्टेज देखो, सिक्स्थ स्टेज देखो। फिफ्थ स्टेज में क्या आएगा, डेवलपिंग एंड पब्लिकेशिंग द स्टैंडर्ड। अब बना दी, एक्सपोज भी कर दिया ड्राफ्ट को, पब्लिकली बता भी दिया। अब हमने क्या देखना है, डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करो। अब बना दिया, हो गया काम, बस अब कर दो, ठीक है, पब्लिकली स्टैंडर्ड्स बना दो। अब वेट नहीं करनी हमने, अब स्टैंडर्ड्स बना देने हैं। अब इसमें देखो कौन सी बातें बताई हैं। आफ्टर रिसीविंग द पब्लिक कमेंट्स ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, अब पब्लिक के कमेंट्स आ गए। इसको ना बोरियत से नहीं पढ़ना है हमने, इसको थोड़ी सी ना फ़नी लैंग्वेज में पढ़ो। मुझे पता है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बस अपनी लैंग्वेज में लिखो, बताओ कि कैसी है, ठीक है। अब देखो पब्लिक के कमेंट्स आ गए। पब्लिक के कमेंट्स अच्छे आए हैं कि बुरे आए हैं, अब डांट पड़ गई आपको कि स्टैंडर्ड्स में, ठीक है ना। कमेंट्स ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, IASB कंसीडर द सेम एंड बिगिंस विद द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन IFR स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। अब बातें करो उसके ऊपर जो हमने मीटिंग करनी है, ठीक है। बिगिंस विद इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ IFR स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। अब उसकी डेवलपमेंट की बातें स्टार्ट होगी। पब्लिक के कमेंट्स आ गए ना एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर, हाँ जी आपकी बात सही है, कंसीडर करना, सेम करना, बिगिंस विद द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें भी वही बात आ गई, आफ्टर सॉल्विंग इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ड्राफ्ट के कोई भी इश्यूज़ आए हैं उसको उसकी स्टाफ मीटिंग क्या करेगी, डन करेगी। हाँ जी अब हमने सेट कर दिया। IASB कंसीडर वेदर इट शुड पब्लिश रिवाइज्ड प्रपोजल करनी है, अनदर राउंड चलाना है, क्या करना है हमने, रिवाइज्ड करना है, अमेंडमेंट करनी है, कुछ करना है। अब कर लो, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। अब एक राउंड लगा लो, री एक्सपोजर इज़ नेसेसरी, अब री एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है। अब टाइम है, उसके बाद नहीं होना। द सेम ड्यू प्रोसेस इज़ फॉलोड एज फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने एक्सपोजर री एक्सपोजर करनी है, ठीक है। बट इफ़ द IASB सेटिस्फाइड, बोर्ड अब आपका सेटिस्फाइड हो गया, हाँ जी ठीक है, इट हैज़ रीच द कंक्लूजन बना देगा। अब री ड्राफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपसे वो सेटिस्फाइड हो गए बंदे, आप बोर्ड IASB सेटिस्फाइड हो गया, अब कोई इशू नहीं अराइज हुआ, नो नीड फॉर द री ड्राफ्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्ट करो, स्टाफ प्रिपेयर करेगा प्री वैलिड ड्राफ्ट, यूजली सब मतलब रिव्यू होएगा। अब इंटरप्रिटेशन आ गई। अब देखो सारा कुछ हो गया। इंटरप्रिटेशन हम क्या लिखते होते हैं, नीचे लिखते होते हैं, कंक्लूजन से पहले इंटरप्रेट करो कि हाँ जी ठीक है, डन हो गया काम, कमेटी बना दो, फेटल फ्लैट रिव्यू टीम बना दी, वो रिव्यू करेगी। समझ आ रही है सबको कि नहीं समझ आ रहे हैं। फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर पहुँचो, EIFRS बना दो, कंप्यूटराइज्ड बना दो, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ आर रिसॉल्व। कोई भी पहले वाला इशू था अब वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड बन गया है, सबको समझ आने लग गई है। आफ्टर द ड्यू प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज़ आर द रिसॉल्व्ड एंड IASB मेंबर हैव बैलॉट इन द फेवर ऑफ पब्लिकेशन। स्टैंडर्ड इशूड हो गया अब सबके लिए, क्योंकि पब्लिकेशन क्या होगी, फेवर में होगी। एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब देख लो, अब है ना इजी कंसेप्ट। लास्ट जो स्टेज पे, लास्ट स्टेज देखो, सिक्स्थ स्टेज, प्रोसीजर आफ्टर स्टैंडर्ड इज इश्यूड। अब देखो स्टैंडर्ड पहुंच गया, घर हो गया उसका, है ना, प्रोसीजर हो गया कंप्लीट, आफ्टर स्टैंडर्ड इज इश्यूड हो गया, अब हो गया इशू, अब वो चल पड़ा है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। आफ्टर द स्टैंडर्ड इज इश्यूड द स्टाफ एंड IASB मेंबर होल्ड रेगुलर मीटिंग। अब उसके ऊपर मीटिंग्स बैठाएंगे, हाँ जी हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ मीटिंग्स करेंगे, ट्रस्टीज़ के साथ मीटिंग होएगी, अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ बना लेंगे। देखो भाई हमारा काम, हमारा स्टैंडर्ड सही काम कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन सही चल रही है, सारी कंट्रीज़ को वो ग्लोबली अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड एंड भाई क्या लिखा हुआ है, टू हेल्प अंडरस्टैंड अनएंटिसिपेटेड इश्यूज़ हो गए रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब कर लेनी है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ गई, पोटेंशियल इम्पैक्ट द प्रपोजल। द IFRS फाउंडेशन ऑल्सो फोस्टर, ठीक है, एजुकेशनल एक्टिविटी टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ IFRS स्टैंडर्ड। फोस्टर क्या होते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उन चीज़ों को, कंसिस्टेंसी लेके आते हैं। अब लिखो TE, ये कंसेप्ट हमारा ख़त्म हो गया, T कंसेप्ट ख़त्म हो गया, लिखो इसको भी एक्सप्लेन करो। क्यों नहीं मार्क्स आएंगे, अब आएंगे मार्क्स आपको। आगे कुछ भी नहीं है, बस जब आपने एंटर करना है ना क्वेश्चन का, उसके बाद पहले लिख लो IASB की एडवाइजरी बॉडी होती है जो उसको स्टैंडर्ड सेटिंग जो प्रोसेस हमने ड्यू प्रोसेस किया है ना, उसको क्या करती हैं, एडवाइज़ करती हैं। एडवाइजरी बॉडी होती है IASB को, इसको स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करने के लिए। मार्क्स लेने हैं तो लिखो इसको भी, IASB एडवाइजरी बॉडी को कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फॉर्म होती हैं, कैपिटल मार्केटिंग एडवाइजरी कमेटी होती हैं। बस एक एक लाइन मैंने इसमें बतानी है,
इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम क्या है, प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड सेटर इनपुट इनटू द टेक्निकली सपोर्ट करवाती है टेक्निकली डिस्कशंस के ऊपर। इसके लिए इस कमेटी को बनाया जाता है। अपनी बुक को उठाओ, उस पर लिखो, टेक्निकली स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी आती है, जो टेक्निकली फीचर्स होंगे वो इस कमेटी इस फोरम ने एडवाइस करनी है ग्लोबली, उसने रिप्रेजेंट करनी है। प्रोफेशनल कैपेबिलिटी नॉलेज इसने इसके लिए देनी है, जो स्टैंडर्ड सेटर इनपुट इनटू द टेक्निकली इनपुट जो होंगे वो टेक्निकली इस फोरम ने मतलब बताने हैं। आप बताओ, कैपिटल मार्केट एडवाइजरी कमेटी बता दो। इंटरनेशनल यूजर्स टू द इनपुट रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेशनल कुछ भी होगी, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। कंसल्टेटिव ग्रुप्स, इनकी नेम याद कर लो 2-3 बस। एमर्जिंग इकोनॉमिक ग्रुप आ गया, 2011 में बनाई थी। एमर्जिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो भी करनी है वो इस कमेटी ने बतानी है। बस टू द पॉइंट इसमें हमने लिखना है कि राइट लेवल इंटरेस्टेड पार्टी, जो मैंने अंडरलाइन किया बस साइड पे लिखा हुआ है ना, वो अपनी बुक में नोट डाउन कर लो, बस यही आपके काम आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस एडवाइजरी ग्रुप क्यों बनाया गया, फॉर एनहेंसिंग इंटरेस्टिंग कॉन्फिडेंस जो आए उनमें, ठीक है, एनहेंस करना कॉन्फिडेंस के लिए, आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट इश्यूज़ के लिए। उसके बाद ग्लोबल प्रिपेयर फॉरम बना दिया, ठीक है, ग्लोबली जो इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ट्रांजिशन रिसोर्स ग्रुप बना दिया इम्पेयरमेंट के लिए, IFRS 9 जो अडॉप्ट करेगा। नेशनल स्टैंडर्ड सेटर एंड रीजनल बॉडी बना दी, रीजनल बेसिस पे जो काम करेगी, ठीक है। इनके 2-3 नेम याद करके लास्ट में लिख दो कि ट्रांजिशन रिसोर्स ग्रुप होता है। कोई भी आपकी अमेंडमेंट हुई है, कोई भी चेंजेस आई हैं, वो ट्रांजिशन किसने करनी है। ट्रांजिशन तो आपको पता होएगा, ट्रांजिशन तो कुछ वो उसमें होती है रील्स में ना, उसमें इंस्टाग्राम में आती है कि कुछ भी जो इन्फ्लुएंस कर रही है वो क्या होएगी, ट्रांजिशन रिसोर्स ग्रुप बताएगा। बस दी एंड हो गया इस कंसेप्ट का। आज हमने सिर्फ किया है, सिर्फ नहीं हम बोल सकते, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किया है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, IASB का स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस किया। स्ट्रक्चर, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले वीडियो में कर लिए थे, और एडवाइजरी बॉडीज़ कर लिया हमने, ठीक है। थैंक यू सो मच।